Hello everyone. In this video, we are going to study about pollen pistil interaction, which is a topic of class 12th chapter 1, that is sexual reproduction in flowering plant. इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, जो कि हमने पहले भी कई बार किया है. एक क्विक रिकैप होगा. Then the second topic is selection of compatible pollen grains, different type of fertilization such as porogamy, calisogamy, mesogamy, syngamy and triple fusion. We are going to study with the help of animated video, but the diagram will be same which is given in our NCERT book. इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन हम स्टडी करेंगे और वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स. अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो देयर विल बी वन क्वेश्चन एज अ क्विज, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में. सो वेलकम टू दिस चैनल लर्न विद मी, और मैं हूँ शीलू पचौरी. सो पोलन ग्रेन्स आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड पिस्टल्स आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होकर स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, जिसका लिंक आपको ऊपर फ्लैश करता हुआ दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा. तो पॉलिनेशन के बाद कई सारे पोलन ग्रेन्स आकर स्टिग्मा पर लैंड होते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि ये सारे पोलन ग्रेन्स कंपैटिबल हों या फिर करेक्ट हों. इनमें से कई सारे पोलन ग्रेन्स इनकम्पैटिबल भी हो सकते हैं. अब इनकम्पैटिबल का मतलब होता है रॉन्ग पोलन ग्रेन्स. ये वैसे पोलन ग्रेन्स जो कि सेल्फ स्टेराइल हैं या फिर डिफरेंट स्पीशीज के हैं, उन्हें हम कहते हैं रॉन्ग पोलन ग्रेन्स. सेल्फ स्टेराइल का मतलब अगर सेम प्लांट के हैं, और डिफरेंट स्पीशीज का मतलब अगर एक पोलन ग्रेन रोज का है और स्टिग्मा मैंगो का, देन दीज टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स विल बी कंसिडर्ड एज इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स. वहीं दूसरी तरफ पोलन ग्रेन्स कंपैटिबल भी हो सकते हैं, मतलब अगर सेम स्पीशीज के पोलन ग्रेन और स्टिग्मा है, देन दिस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर कॉल्ड कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स या फिर करेक्ट पोलन ग्रेन्स. तो अब पिस्टल रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा पोलन ग्रेन कंपैटिबल है और कौन सा पोलन ग्रेन इनकम्पैटिबल. जो भी पोलन ग्रेन इनकम्पैटिबल होगा, स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देगी, और जो कंपैटिबल है उसको एक्सेप्ट कर लेगी, अप्रूव कर देगी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि पिस्टल को कैसे पता चलता है कि कौन सा पोलन ग्रेन इनकम्पैटिबल है और कौन सा कंपैटिबल. पिस्टल्स में प्रेजेंट स्टिग्मा यहाँ पर कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसे हम कहते हैं स्टिग्मेटिक सिक्रीशंस. These stigmatic secretion contain different kind of chemicals such as sugar, gums, lipids, resins and water. ये सारे केमिकल्स स्टिग्मा को हेल्प करेंगे टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट पोलन ग्रेन एंड टू रिजेक्ट द रॉन्ग वन. सो दिस इज हाउ पोलन ग्रेन सिलेक्ट्स देयर कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स. नाउ ये स्टिग्मेटिक सिक्रीशन इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट नहीं करने देते, पर जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स हैं, ये सिक्रीशंस उन्हें स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो अपना पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर सकें. अब धीरे धीरे द कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग देयर पोलन ट्यूब. इस पोलन ट्यूब के ग्रो करते ही इस पोलन ग्रेन में जितना भी कंटेंट होगा वो सारा पोलन ट्यूब में आ जाएगा. अब अगर हम पोलन ट्यूब के कंटेंट की बात करें तो दैट मीन्स पोलन ट्यूब में प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लिपिड्स, मेल गैमेट्स, एंजाइम्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, वो सब इस पोलन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएंगी. पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल रीजन पर पहुंचेगा. स्टाइल कैन बी ऑफ टू टाइप. आइदर इट कैन बी हॉलो, खोखली होगी जैसा कि मोनोकॉट में देखने को मिलता है, या फिर स्टाइल सॉलिड हो सकता है विच कैन बी सीन इन द डाइकॉट्स. अगर सॉलिड स्टाइल है तो पोलन ट्यूब कंडक्टिव टिश्यू के थ्रू मूव करेगा. अब आपको याद होगा कि कंडक्टिव टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, तो यही जाइलम और फ्लोएम इस पोलन ट्यूब को मूव करने के लिए रास्ता देते हैं. सो पोलन ट्यूब अब स्टाइल से होते हुए अल्टीमेटली ओवरी तक पहुंचेंगे. आपको याद होगा हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्ड स्टेज में प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स, जिसमें से बड़ा वाला सेल होता है वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल, जिसमें मेल गैमेट प्रेजेंट होता है. ये मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब में मूव करते हुए डिवाइड करेंगे. नाउ अब ये 2 मेल गैमेट्स फॉर्म कर लेते हैं. जिन प्लांट्स में पोलन ग्रेन ऑलरेडी 3 सेल्ड स्टेज में होते हैं, वहां पर ये मेल गैमेट्स डिवाइड नहीं करते. ओनली 2 सेल्ड स्टेज वाले पोलन ग्रेन्स ही पोलन ट्यूब में भी डिवाइड करेंगे एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स. तो अब कितने मेल गैमेट्स हो गए? 2 मेल गैमेट्स अलॉन्ग विद ऑल द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. अब ये मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब में ट्रेवल करेंगे और पोलन ट्यूब्स ग्रो करता हुआ पहुंचता है ओव्यूल तक. सो दिस सेंट्रल पार्ट इज एक्चुअली एम्ब्रियो सैक विच इज ऑल्सो नोन एज ओव्यूल,
जो कि है फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंचते हैं बाय द मीन्स ऑफ पोलन ट्यूब्स। अब पोलन ट्यूब्स डिफरेंट रास्तों से होता हुआ ओव्यूल तक पहुंच सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल्स, देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशंस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, जिसमें से द फर्स्ट वन इज कॉल्ड पोरोगैमी, जो कि मोस्टली देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स में पोलन ट्यूब्स ग्रो करता हुआ माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर करेगा और एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है, एंड दिस इज ओव्यूल. This type of fertilization is called porogamy. The second type of fertilization is calizomy, जहाँ पर कैलिसल रीजन से पोलन ट्यूब ग्रो करते हुए एंटर करेंगे और पहुंचेंगे एम्ब्रियो सैक में। इस टाइप के फर्टिलाइजेशंस देखने को मिलते हैं कैसेरिना एंड बीटा वल्गैरिस में। द थर्ड टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड मेसोगैमी, जहां पर इंटीग्यूमेन से होते हुए ये पोलन ट्यूब्स एंटर करेंगे और एम्ब्रियो सैक तक पहुंचते हैं। This type of fertilization is seen in the plants such as cucurbita. Now this is an image which I have taken from our NCERT book, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि pollen tubes grow करते हुए micropylar region से होते हुए ultimately पहुंचते हैं embryo sac में। So this is embryo sac. और इन्होंने इसी NCERT बुक में इस डायग्राम को इलेबरेट करके दिखाया है, एंड आई एम डेलिबरेटली यूजिंग दिस सेम इमेज टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन दिस डायग्राम। सो देखो, जब एम्ब्रियो सैक का अगर हम इसको हाफ कर दें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। Because antipodal cell do not play an important role in this fusion, that's why they have only taken the image till here. तो हम भी उसी को एक्सप्लेन करेंगे। Now अब क्या होगा, जैसे ही ये पोलन ग्रेन्स ग्रो करते हुए माइक्रोपाइलर रीजन से पहुंचेंगे एम्ब्रियो सैक तक, तो वहां पर प्रेजेंट फिलीफॉर्म अपैरेटस अब इन पोलन ट्यूब्स को गाइड करेंगे और उन्हें सिनागिड्स तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। सो दीज फिलीफॉर्म अपैरेटस आर एक्चुअली गाइडिंग द पोलन ग्रेन्स टू रीच द सिनागिड्स। जैसे ही पोलन ग्रेन्स रीच करेंगे सिनागिड्स में, सिनागिड्स डीजेनरेट होना शुरू कर देते हैं। दीज डीजेनरेटिंग सिनागिड्स विल रिलीज सर्टेन केमिकल्स, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक सब्सटेंस, और ये हाइड्रोलिटिक सब्सटेंस इन पोलन ट्यूब में प्रेजेंट टिप्स को डिसॉल्व कर देंगे। सो टिप्स विल एब्जॉर्ब दैट केमिकल और उससे डिसॉल्व हो जाएंगे। टिप्स के डिसॉल्व होने के बाद अब इस पोलन ट्यूब में जितना भी कंटेंट होगा, जिसमें 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, वो सब आकर इस एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाता है। Now what happens, out of these 2 male gametes, एक मेल गैमेट जाकर एग न्यूक्लियस के साथ सबसे पहले फ्यूज करेगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरा मेल गैमेट जाकर सेंट्रल सेल में प्रेजेंट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। दिस इज एक्चुअली पोलर न्यूक्लियाई। नाउ इन अनदर डायग्राम ऑफ आवर NCERT बुक दे हैव शोन दिस इमेज, जहां पर उन्होंने दिखाया है कि ये है डीजेनरेटिंग सिनागिड्स और दूसरी तरफ एग न्यूक्लियस के साथ अब मेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और इट इज आल्सो नोन एज सिनगैमी। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। अब आप इस इमेज में देखें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज करेंगे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल क्यों? यहाँ पर 3 न्यूक्लियस हैं, 1, 2 and the third one is the male gamete. So that's why the name is given triple fusion. Now because 2 types of fusion takes place in the embryo sac, so this is the embryo sac जहाँ पर ये दोनों fusions हो रहे हैं। The first one is fertilization or it is also known as syngamy and the second one is triple fusion. तो इन दोनों process को हम एक साथ कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। अब आप इस इमेज में देखें, जब एग न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच इज एक्चुअली अ डिप्लॉइड सेल। यही जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो में डेवलप होता है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रिपल फ्यूजन है, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट के फ्यूज होने से बना है, it will result into the formation of endosperm. अब एंडोस्पर्म्स का काम क्या होगा? ये इन डेवलपिंग एम्ब्रियोज को नरिश करने का काम करते हैं। दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो।
तो जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड नाउ दिस इज अ हैंड रिटन नोट्स ऑफ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आई एम क्विकली चेंजिंग द स्लाइड्स। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो इसको पीडीएफ फॉर्मेट से लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट द नोट्स ऑफ द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड नाउ इट्स अ क्विज टाइम। So the question is, what is the function of filiform apparatus? Answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।